कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की की जय। जय। सब संतन की जय जय। जय। आचार्य श्री व चैतन्य महाराज की आज की जय। जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु। प्रभु जी प्रणाम। जय श्री राधे जी। जय श्री सभी राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन जी, बहुत बहुत नमन, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये प्रणमामि हरे वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम हरि ओम। हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, इससे पहले महामुनि वेदव्यास जी को नमन करते हुए, परमहंस सुखदेव जी परम भागवत को नमन करते हुए, आप सभी संत हृदय भक्तों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कैसे करते हैं? भगवान जो है वो अपने सिर पर मयूर पंख का मुकुट धारण करते हैं, कानों में कनेर के पुष्पों, पीले कनेर के पुष्पों को का वो कुंडल बना के पहनते हैं, और अपने शरीर पर उनके पीतांबर शोभायमान होता है, और वैजयंती की माला धारण करते हैं। प्रभु वैजयंती की माला धारण करते हैं। भगवान के अधरों से अमृत रस जो बरस रहा है वो वंशी के छिद्रों को भरता हुआ वेणु के, और ग्वाल बाल जो है भगवान का यशोगान करते हैं, उनसे घिरे रहते हैं प्रभु। ऐसे भगवान का होता है। और वृंदावन में आते हैं तो चलकर आते हैं, स्वपद रमणम, अपने स्वयं अपने, मतलब कोई ऐसा नहीं है, वाहन तो है नहीं, तो भगवान आते हैं और उससे जो है उनकी कीर्ति, और इस प्रकार से वृंदावन की जो धरती है वो रमणीय लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। इस पर ध्यान करते हुए हम करेंगे। और ये वरहापीडं नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः प्राविशत गीतकीर्तिः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम कीर्तन। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण जो है जब उनका प्राकट्य होता है तो वो आम के जैसा जो बच्चों का जन्म होता है ऐसा नहीं है। वो अपने पूरे दिव्य रूप में, दिव्य और अलौकिक रूप में, पूरी साज सज्जा के साथ, पूरे अपने वस्त्र परिधान के साथ वो उनका और श्रृंगार के साथ भी होते हैं। तो वो मधुर रूप जो है, क्योंकि मधुरता के मधुराधिपति हैं वो, माधुर्य के, सौंदर्य के सबको आधार देने वाले हैं। जो सबको आधार दे रहा है वो कितना, कहते हैं कि भगवान जो है कैसे हैं, कहते तेज धारियों में है कृष्ण का भी नाम बड़ा, किंतु भानु सबसे महान तेजवान है। पादपों में पारिजात, पादपों में पारिजात, पर्वतों में हिमवान, नदियों में जानवी मनोज्ञता की खान है। यद्यपि सभी है उपमान इन्हें मान चुके, यद्यपि सभी है उपमान इन्हें मान चुके, किंतु उस छवि सा न कोई छविमान है, किंतु उस छवि सा न कोई छविमान है। कहते हैं कि कृषाणु जो तलवार बड़ी चमकती है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाले जो है वो भगवान सूर्य है। वृक्षों में पारिजात बहुत अच्छा है, पादपों में पारिजात, नदियों में जाह्नवी माता गंगा मैया सबसे सुंदर लगती हैं। और कहते हैं फूलों में क्या है, फूल कौन दूसरा गुलाब के समान है। बहुत सारे फूल होते हैं लेकिन गुलाब के समान कोई फूल नहीं होता। तो कहते हैं इसी प्रकार से जो सौंदर्य के तमाम उपमान हैं, जिससे उपमा दी जाती है, उपमान, ये सारे उपमान बड़े बड़े उपमान हैं, लेकिन किंतु उस छवि सा न कोई छविमान है। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी की जो छवि है, हमारे कन्हैया लाल की जो छवि है, जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, जो रमणीयता है, जो रम्यता है, जो सौम्य है, वैसा वैसा और कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु एको हम द्वितीयो नास्ति, केवल एक है, उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। ऐसे हमारे भगवान आनंद स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, अवतरण हो चुका है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। तो कहते हैं प्रभु सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अथ इन्मात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम, देवकी तमुपाधावत कंसादभीता शुचिस्मिता।
बलदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र ने तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण पुत्र में मौजूद हैं, पुरुषोत्तम के लक्षण हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कवस्तु वश्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में अपने पहले उन्होंने अपना रूप जो है दिखाया वसुदेव जी को। अब भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं माता देवकी, तो कहते हैं कि पहले तो उन्हें कंस ने, लेकिन माता को क्या लगा कि पहले तो उन्हें लगा कि कंस का भय, कि कंस जो है उसको पता लगते ही वह जो है अपने बड़े पवित्र भाव से फिर बाद में वो मुस्कुराती हैं, स्तुति करने लगी। माता देवकी स्तुति भगवान की कैसे, देवक्युवाच रूपम यत्तत् प्राहरव्यक्तमद्यमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं तत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। सत्त्वं साक्षात् विष्णु रध्यात्मदीपः। माता देवकी ने कहा कि प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है। देखिए, भगवान अव्यक्त होते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, और भगवान में सारे ही जो सर्वज्ञता के सर्व के साथ सर्वेश्वर है प्रभु, और सर्वाधार है, सर्वात्मा है, विश्वात्मा है। ये सारे हम जितने भी विशेषण भगवान के लिए प्रयोग करें वो सब जो है वो सब बिल्कुल जो है हमारे लिए वो बिल्कुल अपर्याप्त होंगे, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, हमारी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के बारे में कुछ कहें। और कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों में से रहित और विकारहीन है, ऐसा परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, और कहते हैं समस्त उनमें कोई गुण नहीं है। भगवान त्रिगुणातीत हैं, और कहते हैं विकारहीन। भगवान में विकार तो होता नहीं, विकार तो प्रकृति में होता है जी, परिवर्तन तो प्रकृति में काल के द्वारा होता है, लेकिन भगवान में क्या परिवर्तन होगा, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कहते हैं वो भगवान जो है, तो भगवान अव्यक्त रूप से सर्व जगह है। आप जानते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिना पग के चलते हैं, आनन रहित सकल सुख भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी वक्ता बड़ जोग। भगवान ऐसे हैं कि बिना पैर से, लेकिन सब कुछ, बिना वाणी भी नहीं है और आनंद भी नहीं है, लेकिन वाणी है, तो सब कुछ करते हैं। तो कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम समर्था, सब कुछ करने में प्रभु समर्थ हैं। तो कैसे हैं? ऐसे अनिर्वचनीय हैं जिनके बारे में वाणी काम नहीं करती है। लिखती है सदा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणानाम पारम जगाती। स्वयं माता सरस्वती लिखती हैं, तब भी भगवान के बारे में नहीं बता सकती, इसलिए भगवान अनिर्वचनीय है, और निष्क्रिय है। भगवान को कुछ करना नहीं। जन्म कर्म में दिव्यम, और हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, लेकिन मुझे कुछ कर बेटा। अनिर्वचनीय है, निष्क्रिय है, एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में भगवान को बताया गया। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस भगवान का, और वही बुद्धि आदि के प्रकाशक हैं। लेकिन विष्णु आप स्वयं हैं, ऐसा माता स्तुति कर रही। तो भगवान जो है, देखिए गीता में बहुत सुंदर तरह से बताया गया है कि हमारा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है जिसे हम देख रहे हैं। इस स्थूल शरीर को जो
इससे भी ज्यादा, इससे परे जो है, इससे ज्यादा जो शक्तिशाली है, जो श्रेष्ठ है, वो है हमारी इंद्रियां इस शरीर में। भले ही कितना भी कोई बलवान हो, शारीरिक उसको लगता है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे उससे ज्यादा जो श्रेष्ठ हैं, जो बलवान है, वो हमारी इंद्रियां होती हैं। और इंद्रियों को भी, लेकिन इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म और ताकतवर जो शक्तिशाली है वो मन है। और कहते हैं मन से भी ज्यादा, मन को भी, मन से भी ज्यादा जो सामर्थ्यवान है, जो सूक्ष्म है, मन से भी, वो बुद्धि है। और बुद्धि भी, और बुद्धि से भी ज्यादा जो है वो आत्मा है हमारी। और आत्मा ही, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये सारे शक्तिशाली तो हैं, लेकिन इन सबको शक्ति प्रदान करने वाली, सामर्थ्य देने वाली, प्रकाशित करने वाली आत्मा ही है मूल में। ये सारी, बाकी सारी की सारी जो हैं वो प्रकृति के बने हुए हैं, ये जड़ हैं, पांच भौतिक हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं, और आप स्वयं, और जिस समय ब्रह्मा की आयु पूरी, पूरी आयु, दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, प्रलय जिसे कहते हैं, और पंच महाभूत अहंकार में। तो कैसे, देखिए तत्व ज्ञान भी साथ साथ में दिया गया है। भागवत जी की ये वैशिष्ट्य है, विशेषता है कि जहां हमको कथा बताई जाती है, कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से जो हमारे महामुनि व्यास जी हैं, या सुखदेव भगवान जो हैं, सुखदेव महाराज जो हैं, वो हमको हमको तत्व का ज्ञान भी दे रहे हैं, तत्व का ज्ञान, तत्व बोध करा रहे हैं कि जब तक हम तात्विक रूप से भगवान को नहीं समझते हैं, तब तक हमारी समझ में नहीं आ पाती है। तो कहते हैं कि पंच महाभूत अहंकार से होता है, पंच अहंकार से कैसे सृष्टि में क्रम बताया है, पहले भी बहुत कई बार आया है भागवत जी में। अहंकार महत्त्व में, और महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही एकमात्र शेष रह जाते हैं। और इसी से आपका एक नाम शेष भी है, भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत तो है ही है, और शेष भी है, जो भगवान बलराम के लिए कहा जाता है, वो शेष भगवान। और कहते हैं कि प्रकृति के योऽयं कालस्तस्य ते यद्व्यक्तबन्धो चेष्टा माहुषेश्चते येन विश्वं निमेषादिवर्ष रान्तो महीयाम् हस्तं तेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। और माता देवकी कहती हैं कि प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, एकमात्र, प्रकृति को सहायता कौन दे सकता है? प्रकृति तो सर्वश्रेष्ठ है जी, प्रकृति से ज्यादा कोई, भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्या, हमारी जो माया है, हमारी जो प्रकृति है, ये दुरत्या माने बहुत ही मुश्किल है इससे पार पाना। तो प्रकृति को दूसरा कोई तो है ही नहीं सपोर्ट करने वाला, सहायक। तो माता देवकी वंदना में बोल क्या कह रही कि प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु कि निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त हो, विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से ये संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। देखिए ये सारी की सारी लीला जो है भगवान की लीला है, भगवान का प्ले है, प्ले भगवान आनंद के लिए कर रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं, सर्वशक्तिमान है और सबका कल्याण के आश्रय का मतलब आधार हैं, सस्ट्रेटम है भगवान, उसके आधार हैं। और मैं आपकी शरण लेती हूँ, मैं आपकी शरणम कदा क्षेम धाम तमे त्वेषानम क्षेम धाम प्रपद्ये, प्रपद्ये माने शरण लेती हूँ। और आगे माता कहती हैं कि मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदिच्छयाद्य स्वस्था शेते मृत्युरस्मादपैति। यह, हे प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, मृत्युग्रस्त हो रहा माने काल के हवाले है जीव। क्षण क्षण में हमारी श्वासें जा रही हैं, हमारी श्वास नष्ट हो रही है, और काल हमारी एक एक सांस को खा रहा है, और हमारा एक एक क्षण कितना निमेष, एक एक निमेष, एक एक क्षण, एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है,
ये बात इस यहाँ से हमको समझनी चाहिए कि यह मृत्यु रूप कराल व्याल भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां ये निर्भय होकर रहे। कोई निर्भय का भगवान के सिवा, भगवान की शरण के सिवा और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हमारा ये जीवात्मा, ये जो है, ये भटकता रहता है और वहां पे केवल भगवान की शरण में ही इसको निर्भयता मिलती है। तो कहते हैं आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई और अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। और हे प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी हैं, भक्त भयम करम, ऐसा कहा है, भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य ध्यान की वस्तु है, दिव्य रूप जो है ये ध्यान की वस्तु है, ये ध्यान करने योग्य है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। देखिए साहब, कितनी महत्व की बात है कि जब हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, जब हम स्थूल देह से ऊपर उठते हैं तभी हमारे हृदय में ज्ञान भी उतरता है। नहीं तो हम ज्ञान के संबंध में जो है, ज्ञान के हम अधिकारी नहीं बन जाते हैं। जब तक हम देह भाव में ही फंसे रहते हैं तो हमको देह भाव में से, अपने देह से फंसे हुए और मैं और मेरा, अहमता और ममता, इन्हीं का संकट बना रहता है। तो भगवान कहाँ से आएंगे? तो हमारा तो मन बाहर है। इसलिए कहते हैं कि देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। देहाभिमानी क्या समझेंगे? जो देह में जो कर्तृत्वाभिमान जिनको है, जिनको देह का अभिमान है, वो वहीं तक सीमित है, स्थूल जगत तक सीमित है, इस भौतिक जगत तक सीमित है, जो मटीरियल वर्ल्ड है। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक बातें उनको समझ में नहीं आती। तो आगे माता देवकी ने कहा, हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है और मेरा धैर्य टूट रहा है। माता का धैर्य टूट रहा है, पेशेंस जो है, पेशेंस इसलिए टूट रहा कि कंस का बहुत बड़ा वो है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ, आपके लिए डर रही हूँ। और हे विश्वात्मन, यहाँ फिर आया है विश्वात्मन दो। और हे विश्वात्मन, विश्व की आत्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज छिपा लीजिए। भगवान तो आते ही हैं। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। सरसीरु माने कमल के जैसे भगवान के नेत्र हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। कार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, और वक्षस्थल पर भगवान की कौस्तुभ मणि है। और ये जो है भगवान का ऐसा रूप जो, तो माता ने कहा कि ये रूप को जो है छिपा लीजिए, इस रूप को प्रकट मत कीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर से रहने वाले छिद्र रूप आकाश को कहते हैं। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। इस प्रकार से माता देवकी ने प्रार्थना किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान वाच, जब माता ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया तो भगवान ने क्या कहा? त्वमेव पूर्व सर्गे भूः कृष्णः स्वायंभुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, कि स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे, दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। और युवाम वही ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः संनियम्येन्द्रिय रामम ते पाथे परमं तपः। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रिय का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। देखिए साहब, कितनी बड़ी बात है कि तपस्या जो है वो बड़ी महत्व रखती है। तपस्या के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल शंभु करई संगार। देखिए, ब्रह्मा जी को भी संसार में सृष्टि रचना से पूर्व आपने श्रवण किया होगा कथा में भागवत जी के, कि ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी दोबारा। बहुत 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 लंबी अवधि तक तपस्या करनी पड़ी। और भगवान शंकर भी तपस्या में लीन रहते हैं। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता, यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान कहते हैं तो इंद्रियों को दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। इंद्रियों का जो दमन है ये बड़ा महत्व की बात है जी। कहते हैं वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं महाराज को कि ये इंद्रियां जो हैं, अभी हमने आपसे कहा कि इंद्रियां जो है ये हमारे शरीर जो है, इस पर इंद्रियां हमारे जो है ये किस प्रकार से इस शरीर को अपने बस में कर लेती है। फिर इंद्रियां जो है वो मन के वश में हो जाती है, मन बुद्धि के वश में हो जाता है। माने सारा का सारा सिस्टम जो है ये इस प्रकार से चलता है। तो कहते हैं कि इन्होंने जब अपनी इंद्रियों को बस में करके तपस्या, उसके बिना तपस्या संभव ही नहीं हो पाती। कहते तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाले। यहाँ पे एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हमको कथा के साथ साथ हमको जो बातें समझने की होती हैं और तत्व की जो बातें हैं थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आता है कि प्राणायाम के द्वारा आपने अपने मन के मल को धो डाला। देखिए, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब जीव को कबहु कर करुणा प्रभु देहि, भगवान करुणा करके दया करके मनुष्य का देह दे देते हैं। इसलिए कहा है कि नर तन सम नहीं कवन्यु देहि। और यह देह मिलने पर क्या होता है, भगवान किस उद्देश्य से देते हैं। फिर ये जो कई जन्म जन्मांतरों का जो मल होता है, क्योंकि और किसी योनि में इस विवेक जागने का या अच्छे कर्म करने का, साधना का कोई अवसर तो है ही नहीं, केवल मनुष्य देह में है। तो जो मन में मैल होता है, यह हमारे मन का मैल, ये जिसे हम अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, ये बड़ी टॉक्सिटी हमारे शरीर में हो जाती है। यही हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा करती है। अलग अलग जगहों पे किसी को कहीं पीड़ा हो रही, कहीं दर्द हो रहा है। तो ये जो हमारा शरीर है, भगवान ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है। इसमें जो सिस्टम विसर्जन प्रणाली बनाई है कि मल आदि के द्वारा जो है हमारा शरीर साफ होता रहता है, हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। फिर इसके अलावा स्वेद है। और तीसरी बात बताई कि 3 विधियां हैं इस मल को, हमारे शरीर को निर्मल बनाने के लिए 3 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विधियां हैं जो स्थूल रूप में हमें करना पड़ता है। और तो तीसरी विधि जैसे है तो उसमें हमारी श्वसन प्रक्रिया है। मैंने शायद कल भी चर्चा की थी कि श्वसन तंत्र जो हमारा है, इसके माध्यम से भी हमारे मन का मैल जो है वो दूर होता है। प्राणायाम की विधि आप समझ लें कि प्राणायाम के द्वारा, अगर आप केवल, ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह है कि प्राणायाम जो है वो प्राण हमारे शरीर में आता है, प्राण वायु उसी को हम कहते हैं।
और ऑक्सीजन की बात तो विज्ञान में की भाषा में आती है, लेकिन हमारे अध्यात्म और योग की भाषा में हमको उसको प्राण कहते हैं। वो प्राण जो है, कहते हैं प्राण परमात्मा के जैसा, प्राणो वही ब्रह्म, ऐसा कहा गया कि वो प्राण जो है उसमें बहुत सारी कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके साथ होती हैं। हम प्राणायाम के द्वारा कई गुना जो है ऑक्सीजन हमको मिलता है, और वो प्राणवायु मिलती है। वो हमको, इसको हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, वाइटलिटी, जीवनी शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर को जीवन देने वाली जो शक्ति है वो प्राणायाम के द्वारा मिलती है। और प्राणायाम से जब जब वसुदेव ने, जो सुतपा जिनका नाम बताया जा रहा, और माता देवकी का नाम कृष्णी, तो ये दोनों ने बहुत घनघोर तपस्या किया कई वर्षों तक, और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को भी साफ किया। और जब मन का मैल प्राणायाम के द्वारा साफ हो जाता है प्राणायाम से, तो हमारा हृदय भी, हमारा मन शांत होने लगता है। अन्यथा हमारा मन बहुत ताकतवर है, ये हमको बैठने नहीं देता, भगवत कार्य में बिल्कुल नहीं, हमारे हमको हमेशा ये जो है परेशान करता है। तो इसलिए प्राणायाम से मन हमारा शांत हो जाता है। एक नासिका से, कई प्रकार के प्राणायाम बड़े सुंदर सुंदर है। एक नासिका से सांस लीजिए, दूसरे से छोड़िए, दूसरे से लीजिए। तो ये विधि जो है हमको समझनी चाहिए, अभी बताएंगे। तो प्राणायाम के द्वारा आपके मन के मैल धो डाले हैं, और उसके बाद जो है तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बहुत बड़ा शांत था, चित्त की शांति। यही चित्त की शांति बहुत आवश्यक है, हमारे मन की शांति। चित्त मन का ही रूप है, और चित्त जो है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, सबसे पहले कहा कि देखो योग है क्या। जब योग को डिफाइन करने लगे, परिभाषित करने लगे महर्षि पतंजलि, तो उन्होंने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, जो इसके अंदर जो विचार हैं, उनको रोकना ही योग है। या ऐसे इस प्रकार से परिभाषित किया। तो कहते तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था, तभी तो चित्त शांत होता है। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से ऐसी आराधना की, और मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देखिए, देवताओं के मानव वर्ष तो अलग हैं, देवताओं के वर्ष अलग हैं। और फिर जो है पुण्यमयी देवी, भगवान कहते हैं हे पुण्यमयी देवी, उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी, नित्य निरंतर भावना की थी। देखिए, उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाले का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। और तदा वहं परितुष्टो अहं मुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः भक्त्या च प्रादुरासं वरदाड युवयोः कामदित्सया क्रियतां वरित्युक्ते मादृशो वामृतः स्तुतः। उस समय उस समय तक विषय भोग से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था। विषय भोग, देखिए विषय भोग जो है, हमारे यहाँ जो शास्त्र का विधान है कि संतान उत्पत्ति के लिए विषयों की बात कही गई है। तो कहते हैं विषयों से कोई तादात्म्य नहीं था उस समय तक। तपस्या में ऐसा ही होता है। तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। देखिए, मोक्ष नहीं मांगना, मोक्ष मांग लिया। जो भक्त हृदय है, जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी मोक्ष मांगते ही नहीं, वो कभी चाहते नहीं मोक्ष। तो वो क्या मांगते हैं? तो कहते हैं भगवान की भक्ति मिल जाए। बार बार वर मांगू हर सिदेहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। भक्ति मांगते हैं भगवान, क्योंकि भक्ति के बिना क्लेश नहीं जाता है। बिन हरि भगति न जाहि कलेशा। भक्ति मांगा तो कहते हैं मोक्ष नहीं मांगा। तुमने मेरे जैसा पुत्र, यहाँ पर भक्ति भी नहीं, यहाँ पे क्या मांगा?
तुमने मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता था अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए विश्राम मत करना बेटा। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय प्रश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। प्रश्नी गर्भ। फिर दूसरे जन्म में तुम ही अदिति और वसुदेव कश्यप हुए। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते हैं। इस प्रकार से भगवान का वामन अवतार भी हुआ माता देवकी से। और सती देवकी के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो दे दिया कि मेरे सदस्य पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। एक हो अहम अद्वितीय, ये भगवान तो एक ही है, अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है नहीं। तो किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो इसके जैसी समान समान द्विगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान तो मैं ही हूं और अतएव मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। देखिए भगवान कितने कृतज्ञ हैं। और हमको भगवान इतना कुछ देते हैं, हम फिर भी कृतज्ञ बने रहते हैं। भगवान के प्रति हमारे मन में वो समर्पण, वो जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हम फंसे रहते हैं संसार में। तो इस प्रकार से ठीक और इस प्रकार से मैं तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान ने माता देवकी को सारी रहस्य की बात बता दी। और आगे सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा यासीत् धरणी स्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। भगवान प्राकृत शिशु बन गए। देखिए भगवान की लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान इतना कह करके चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से, देखिए कुछ करना होता है तो योग माया को कहते हैं प्रभु। कहते हैं पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। योग माया भी जन्म रहित है, भगवान भी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान की शक्ति है योग माया। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली और वे सबके सब अचेत कर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे और उनके बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन नष्ट हो जाते हैं, वही प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से हमारे टीका भाष्यकार ने लिखा है और कहते हैं कि खुल गए ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी
ताः कृष्णवाहे वसुदेवयागते स्वयं व्यवरद्यन्त यथा तमो रवेः ववर्ष परजन्य उपांशु गर्जिताः शेषोऽन्वगावारि निवारयन् फणयः शेषो अन्वगाद्वारि निवारयन् फणयः। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए स्वयं शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। और कहते हैं बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है, और इस प्रकार से इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर और जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षों से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इस प्रकार से उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, और अथवा उन्होंने यह सोचा कि विष्णु पद्मा ने आकाश वासी मेघ परोपकार के लिए अधा पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय है। ये दोनों ही बातें टीकाकार ने बताया है। और इस प्रकार से कहते हैं मधो निवर्षत सकित यमानुजा गंभीर तो गजोर्निभे नीला भयानकावर्त सताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिवश्यः पतेः मार्गं ददौ सिन्धुरिवश्यः पतेः। और उनका प्रवाह जो था उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पर भी बताया गया है कि श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, आह जिनके चरणों की धूली सत्पुरुषों के हाँ, तो कहते हैं कि गहरा तेज हो गया इनका प्रकाश, इनका प्रवाह जो है यमुना जी का गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। तरल तरंगे सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। यमुना जी ने मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिया पते, इस प्रकार से मार्गम दिया सिंधुरिव, जैसे सिंधु सागर ने जैसे भगवान राम को दे दिया था, वैसे ही श्रिया पते माने लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी ने भी मार्ग दे दिया। और कहते हैं कि उस समय नंदब्रजं सौरिरूपेत तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधाय तस्तुतामुपादाय पुनर्गृहान् गात्। वसुदेव जी ने, यमुना जी ने मार्ग दे दिया तो वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वह मंदी गृह में लौट आए। देखिए योग माया की सब जो है सब जगह खेल है कि योग माया भगवान की लीला को बढ़ा रही है आगे, और योग माया ने ऐसा कुछ कर दिया कि पता नहीं है अब आगे क्या है। फिर कहते देवक्या शयनेनस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम् प्रतिमुच्य पदोरलोहमास्ते पूर्वदामृता यशोदानंद पत्नी च जातं परमबुद्धयत न तल्लिंगं परिश्रांता निद्रया प्रगत स्मृतिः।
निद्रया पगत स्मृति। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वह बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद जी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वह यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इस प्रकार से आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की और किस प्रकार से नंद यशोदा जी के पास पहुंचने की कथा आपने श्रवण किया जी। बहुत ही आनंद है। और हम यहाँ पर इस अध्याय का समापन हो रहा। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण जन्म तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा हाथी पाल घोड़ा की। पाल जय की, कन्हैया जय लाल कन्हैया की, लाल। हाथी हाथी घोड़ा घोड़ा पाल की। पाल की, नंद के नंद के आनंद भयो, आनंद जय भय, कन्हैया जय लाल कन्हैया की। लाल नंद की। के नंद के आनंद भयो, आनंद जय भयो, कन्हैया जय लाल कन्हैया की। लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की, जय की कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलिए जय जय कन्हैया कन्हैया लाल, लाल की, हाथी जय घोड़ा कन्हैया पाल लाल की। अपने माइक खोलिए। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल घोड़ा की। पाल की। जय जय कन्हैया कन्हैया लाल लाल की, की, हाथी हाथी घोड़ा घोड़ा पाल पाल की। की। ओ नंद के आनंद भयो, जय नंद कन्हैया के लाल की। आनंद ओ भयो, नंद जय के कन्हैया आनंद लाल भयो। की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद, आनंद आनंद भयो, भयो, जय जय कन्हैया कन्हैया लाल लाल की। ओ की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की। हाथी हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल ओ की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया कन्हैया नंद लाल के लाल आनंद भयो, जय कन्हैया लाल लाल की। की। जानत को लड्डू दीना बूढ़न को लापसी। लड्डू दीना बूढ़न को को लापसी। लापसी, नंद के आनंद भयो, जय जय कन्हैया लाल कन्हैया की। लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बहुत बहुत बधाई भाई हमारे कन्हैया जी बधाई की। जी, सबको बधाई हो जी, नंद बधाई। नंद आप बाबा सबको जी। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी बहुत को बहुत बधाई सभी को, कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आचार्य बहुत जी बहुत को भी बधाई। बहुत बहुत शुभ बहुत बधाई हो, बधाई हो। बधाइयाँ, बधाई बहुत हो, बहुत बधाइयाँ। बधाई हो।
कल ऐसा कि धनी धनी भादो महीनवा के सुघर समयानु हो। धनी धनी भादो महीनवा के सुघर समयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। धनी धनी भादो महीनवा के सुगर समयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। धनी धनी भादो महीनवा के पर के सुघर समयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। द्वारे पे बाजे बधैया हो। द्वारे पे बाजे बधैया महल बिच सोहर हो। द्वारे पे बाजे बधैया महल बीच सोहर हो। नंद भवन में बाजे बधैया महल बीच सोहर हो रामा सोहला जसोदा के गोद। हो रामा सोहला जसोदा के गोद ललनवा मनोहर हो। ओ रामा सोहला जसोदा के गोद ललनवा मनोहर हो। धनी धनी भादो महीनवा के सुगर समयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैयानु हो। आरती उतारे गोपी ग्वाल। आरती उतारे गोपी ग्वाल गावेला मनोहर हो। आरती उतारे गोपी ग्वाल गावेला मनोहर हो। रामा धनी धनी जसोदा के भाग। ओ रामा धनी धनी जशोदा के भाग। आज दीनवा दिखायला हो। आज धनी धनी जसोदा के भाग। आज दीनवा दिखावेला हो। धनी धनी भादो महीनवा। धनी ये क्या हो रहा बेटा देखो। धनी धनी भादो बंद हो गया। धनी भादवा के सुघर समयानु हो। राम जन्मे है कृष्ण कन्हैया परम सुख
सुख दयानु हो, जो सुख दुर्लभ ब्रह्मादि दे सबहि देवन जन को हो, जो सुख दुर्लभ ब्रह्मादि सबहि देवन जन को हो राम गोकुला नगर के बसैया, ओ राम गोकुला नगर के बसैया, कैलाश देवंद के सोहर हो, धनी धनी भादो महीनवा के सुघर समयानु हो, राम जन में है कृष्ण कन्हैया, परम सुख दयानु हो, राम जन में है कृष्ण कन्हैया, परम सुख दयानु हो। ये श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोटि कोटि वंदन। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई बधाई। अच्छा बधाई। अच्छा परमात्मा आपको आनंद पूर्वक सबको स्वस्थ प्रसन्न रखे जी। भगवत कृपा आप पर बनी रहे, आपकी नित्य भगवत स्मरण, नित्य भगवत सेवा चलती रहे जी। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। बहुत बहुत जी आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।